कराची का हल्का है 237। यहाँ के क्या मसाइल हैं और यहाँ पर आवाम के क्या तासुरात हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछ लें, आपको एक ही नाम सुनाई देगा, सईद गनी। वो यहाँ पर यूथ को कोई नहीं पूछ रहा, नौजवानों को कोई पूछ नहीं रहा, जवानों को कोई नहीं पूछ रहा। हमारा मंशूर ये है कि हम यहाँ जवानों के लिए IT की ऐप तैयार करेंगे। इलेक्शन होंगे नहीं, 5 तारीख को ऐलान हो जाएगा, कोई इलेक्शन नहीं होगा। आप खुद देख लें, आप इधर मौजूद हैं कि अवाम में कितना जोश, ये उनका एतमाद है। हमने उनकी खिदमत की है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। पहले गैस पैदा करो, बिजली पैदा करो, उसके बाद आओ हम वोट देते हैं आपको। ये आवाम पागल है जो इनके पीछे जाती है। सबसे बड़ी आवाम पागल है। घरों घरों में, गलियों में दफ्तर खोल के बैठी हुई है। जब ये बोर्ड लेके चले जाएंगे नजर ही नहीं आएंगे। यहाँ गैस बिल्कुल भी नहीं है और बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। अच्छा, समझो पब्लिक भूखी मर रही है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। इलेक्शन किया बाढ़ में, इलेक्शन से क्या लेना है? तो इलेक्शन में आप वोट नहीं देंगे तो कैसे आप? भैया आवाम कोई भी नहीं देगा वोट, बोलता वोट देने वाला इधर आके हमारे को रोटी नहीं खिलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सच क्या है देख रहे हैं, मैं नवाजिश अली हूँ। आज इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मौजूद हैं हम। कराची का हल्का है 237। यहाँ के क्या मसाइल हैं और यहाँ पर आवाम के क्या तासुरात हैं, आज आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो इस हल्के की कुल आबादी है वो तकरीबन 10 लाख है, जबकि यहाँ वोटर्स की जो तादाद है वो तकरीबन 4 लाख है। ये कराची की गुंजान आबादियों पर मुश्तमिल ये हल्का है। यहाँ के आवाम क्या मसाइल फेस कर रहे हैं और गुज़श्ता जो नुमाइंदगान थे जो यहाँ से मुंतखब हुए उन्होंने क्या काम किया उनके लिए, आइए आपको सुनवाते हैं। है 237 और ये PS है 105 और यहाँ से पिछली हुकूमत में जो है सईद गनी साहब यहाँ से मुंतखब हुए थे और अब भी वही कंटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ कुछ पब्लिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या मसाइल हैं आपके इस हल्के में? मसाइल सड़कें तो मैंने टूटी हुई देखो ना, वो आगे भी तो काम करेगा, मगर आगे फंड मिलेगा तो काम करेगा ना वो। सही है। और उसके बाद हमारा जो भी काम होता है, जितना भी काम होता है वो करता है, समझा। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो सीनियर वजीर हैं बिलावल भुट्टो के बहुत करीब हैं, मुराद अली शाह के बहुत करीब थे। इस इलाके को तो मॉडल इलाका दिखना चाहिए था। सही, दिखना तो चाहिए, हम भी चाहते हैं कि भाई दिखना चाहिए। गैस आती है यहाँ पर? गैस आती है। अच्छा, और पानी भी आता है। तो और सड़कें वड़कें जो है वो बस आप देखते वो हो गुजारा है। वो आप क्या कहते हैं भाई, आप भी यहीं के रिहायशी हैं, क्या मसाइल हैं यहाँ सर, मसाइल कुछ भी नहीं है। मसाइल सईद गनी साहब ने पहले भी इस रोड को बनाया है। अच्छा। अब हमारे बंदे क्या करते हैं, लाइनें उनकी टूट जाती हैं, वो बार बार रोड को तोड़ देते हैं। अब वो बार बार तो रोड को नहीं बनाता फिरेगा ना। अब उस रोड का प्रॉपर ऑर्डर हो चुका है, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ये रोड बनेगा। किसको वोट देंगे आप? हम सईद गनी साहब को देंगे। अच्छा, सईद गनी साहब को देंगे। आप क्या कहते हैं? आप नौजवान हैं, मुझे तो यहाँ पर ज्यादातर जो नौजवान है ऐसा लग रहा है यहाँ मावा भी बिक रहा है, गुटखा भी बिक रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। आप क्या कहते हैं? देखें, ये जितने लोग खड़े हुए हैं, आप अपना सर्वे कर लें, माइक लेके, कैमरा लेके, पूरे एरिया में निकल जाए, आपको एक ही नाम सुनाई देगा, सईद गनी। सही है। ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछ लें, आपको एक ही नाम सुनाई देगा, सईद गनी। ये गली, आप ये गली लेकर अंदर जाएं, आप ये गली लेकर अंदर जाएं, ये उधर सईद गनी का घर है। उनके भाई फरहान गनी जो कि यहाँ के टाउन चेयरमैन भी है, वो 5 साल, ये नहीं है जो आजकल के मौसमी सियासतदान हैं कि जी सिर्फ इलेक्शंस के दौरान आते हैं और लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इनमें से हर कोई गवाही देगा, इनके हर मसले में, हर दुख में, हर सुख में इनके साथ सही
तो हमने अभी इस हल्के में विजिट किया, हम सिर्फ ये मरकजी शाहराह से आए, ऐसा लग रहा है शाहराह बनी है और फिर टूट गई और ऐसा लग रहा है उसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। देखें, इसमें सिर्फ एक इदारा इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें बहुत सारे इदारों का काम होता है। अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन जो इदारों का गैप है कि एक इदारा सड़क बना देता है, उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट को याद आता है कि जी इसको खोदनी है, इसके नीचे पाइप डालना है, तो उसमें जो है वो लूपहोल जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सईद गनी ने इस हल्के में काम नहीं कराया। या गैस का मसला हो या पानी का मसला हो या लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल हो, हर चीज में यहाँ के नुमाइंदे अपने लोगों के साथ खड़े रहे। ठीक है, आप हमारे तो लीडर पार्टी का सही और हम लोग उनको भी देते हैं, वो आज तक शुरू से देते हुए आ रहे हैं और इंशाअल्लाह तो भी उसको जिताएंगे पार्टी में। मसले की बात कर रहे हैं, कोई एक मसला हो तो बंदा बता। क्या मसला है? पहले तो सुबह की लाइट गई हुई अभी तक नहीं आई, अच्छा, फिर गैस नहीं है, सही है, फिर महंगाई है, फिर लोड शेडिंग, हर चीज कोई ना कोई मसला लगा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक काम हो तो बताएं। अच्छा ये बताएं कि आपको पता है कुछ दिनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं? हाँ पता है। तो क्या उम्मीद है आप? इलेक्शन होंगे ही नहीं, 5 तारीख को ऐलान हो जाएगा, कोई इलेक्शन नहीं होंगे। आप कोई भी लीडर सही है, है, सब अपनी सीटें चिपकाते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी सीट चिपका के, मतलब तो सबका अभी वो हर आदमी के पास आएगा, सही है, लेकिन आपने जो करना है ना, पहले गैस पैदा करो, बिजली पैदा करो, उसके बाद आओ हम वोट देते हैं आप। तो इसका मतलब आप वोट नहीं देने वाले? नहीं, हम ऐसे नहीं दे रहे। तो पिछले इलेक्शन में आपने वोट दिया था? दिया, मुस्लिम लीग को दिया है, अभी भी हम मुस्लिम लीग को देंगे। सिलेंडर भी रख इलेक्शन होने वाले हैं, पता है आपको? इलेक्शन नहीं हुए तो अच्छी बात है। क्यों? इलेक्शन होंगे तो हमें क्या देंगे? घरों घरों में अभी इलेक्शन में ये आवाम पागल है जो इनके पीछे जाती है, सबसे बड़ी आवाम पागल है। घरों घरों में गलियों में दफ्तर खोल के बैठी हुई है, जब ये बोर्ड लेके चले जाएंगे नजर ही नहीं आएंगे। इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। यहाँ गैस बिल्कुल भी नहीं है और बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। अच्छा, समझो पब्लिक भूखी मर रही है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सही है। हम बहुत परेशान तो है गैस नहीं है तो कैसे गुजारा करते हैं? ये सिलेंडर पे काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, बस सिलेंडर पे कब तक हम भरवाएं? ठीक है, तो वोट देते हैं आप लोग? वोट देते हैं, क्यों नहीं देते? तो किसको वोट अब दिया? नहीं देंगे हम, बिल्कुल भी अब नहीं देंगे। जो पानी गैस बिजली सब देंगे उनको देंगे। ये कौन सा इलाका है? ये महमूदाबाद गेट। तो क्या मसाइल है इधर? इधर मसला ये है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। ठीक है, सड़कें बनाते हैं ना मटेरियल के साथ, जो दूसरे दिन ही खंडर बनी होती है। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, सारा आपको खुदरी सड़कें मिलेंगी। सही है। तो वोट दिया आपने किसी को? वोट किसका दिल करेगा वोट देने के लिए? आप ये बताएं, बहुत सी पार्टी को दें। तो 5-5 साल हर एक को 10-10 साल दे के भी देख लिए, लेकिन क्या मिला हम लोगों को? बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। अच्छा, खाए बगैर होटल में बिल देना पड़ रहा है। मतलब है कि बिजली गैस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बिल 1200, 1500, 2000, 5000 आ रहे हैं, चूल्हा जल नहीं रहे। तो आप जानते हैं कि कुछ दिनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं? इलेक्शन किया बाढ़ में, इलेक्शन से क्या लेना है? तो इलेक्शन में आप वोट नहीं देंगे तो कैसे? वोट ये आवाम कोई भी नहीं देगा वोट। बोलता वोट देने वाला इधर आके हमारे को रोटी नहीं खिलाएगा। स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन के सिलसिले में हम शहर कैद के मुख्तलिफ हल्कों में जा रहे हैं, आपको आवाम की राय भी सुनवा रहे हैं और वहां से कंटेस्ट करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी राय भी सुनवा रहे हैं। आज हम चूंकि जो हल्का है कराची का NA 237 यहाँ पर मौजूद है। ये भी एक बहुत बड़ा हल्का है, मुख्तलिफ कौमियतें चूंकि यहाँ पर आबाद है, मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग यहाँ पे आबाद है, गुंजान आबादी है, कराची की गुंजान आबादी में मुश्तमिल हल्का है। यहाँ से जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कंटेस्ट कर रहे हैं अहमद शेखानी साहब, उनसे बात करते हैं। और अहम बात यह है कि इनके वालिद साहब भी इसी हल्के से MNA रह चुके हैं, अबू बकर शेखानी उनका नाम था। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में तो कल बिलावल ने कह दिया कि जी हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो क्या इस हल्के में तो बहुत मसाइल है, कैसे हल करेंगे अगर जीत गए तो? आसान आज़ाद उम्मीदवारों के लिए आसानी इसलिए है कि वो इसी हल्के से मुंतखब होंगे। उनके पास टारगेट ये होगा कि वो इस हल्के के जिम्मेदार हैं, वो पूरी तंजीम के जिम्मेदार नहीं है, वो पूरी सियासी जमात के जिम्मेदार नहीं है। ये हल्का बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे मुश्तमिल है और मैं बुनियादी मसाइल की बात नहीं करूँगा, पानी बिजली गैस की यहाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस वक्त वो यहाँ पर यूथ को कोई नहीं पूछ रहा, नौजवानों को कोई पूछ नहीं रहा, जवानों को कोई नहीं पूछ रहा। हमारा मंशूर ये है कि हम यहाँ जवानों के लिए IT की ऐप तैयार करेंगे जिसमें वो अपने मसाइल बयान कर सकेंगे। उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए जो आसानी पैदा करें, जो उनके रोजगार के लिए आसानी पैदा करें, उनके लिए हम यहाँ जो छोटी सनतें हैं इस इलाके
इलाके के अंदर बहुत छोटी सनत है लकड़ी वालों की। यहाँ पर जो जितनी भी तिजारत हो रही है वो ज़्यादातर फर्नीचर की हो रही है। कोशिश करेंगे हम उसको टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर ऐसा तैयार करें कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, यहाँ की आवाम को रोज़गार मिले, यहाँ की आवाम को, यहाँ की यूथ को काम मिले, यहाँ की यूथ जो शऊर, उसकी यूथ को शऊर है, यहाँ के नौजवानों को शऊर है, यहाँ की आवाम को शऊर है, यहाँ की आवाम खुद मुख्तार हो और खुशहाल हो। रोड, रास्ते, सेवरेज, गैस, ये ऐसे मसाइल हैं जो कि अगर जिंदगी भर भी हल करते रहे हल नहीं होंगे, लेकिन अगर आवाम बाशऊर होगी, आवाम खुद मुख्तार होगी, आवाम खुशहाल होगी तो ये सारे मसाइल रिजॉल्व हो सकेंगे। ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कैंडिडेट लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं, बतौर आजाद उम्मीदवार आपको कोई ऐसे मसाइल का सामना? ऐसा कोई मसला नहीं है। इवन दो कि यहाँ पर जो है हुकूमती जो इदारे हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है लिविंग प्लेइंग फील्ड वही बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी अपने इलाकों में काम नहीं किया है, उन्होंने कभी अपने इलाकों को झांका नहीं है, वो कभी अपने इलाकों में आए नहीं। यहाँ पर आप आके देख लें, यहाँ किसी उम्मीदवार ने पुराने 5 सालों में कभी विजिट नहीं किया और इवन तो अभी जो उम्मीदवार है वो भी यहाँ पर चक्कर नहीं लगा रहे, यहाँ पर आ नहीं रहे, यहाँ आवाम के मसाइल नहीं पूछ रहे। वो किस बात की लिविंग प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? वो जब इस इलाके में आते ही नहीं है तो लिविंग प्लेइंग फील्ड कहाँ से आ गई? वो आते ही नहीं है, आवाम यहाँ पर, यहाँ उम्मीदवार आ ही नहीं रहा। हम आज़ाद उम्मीदवार हैं, हम पिछले 15 दिनों से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, आ रहे हैं, आवाम से बातचीत कर रहे हैं, हमने किसी दूसरे उम्मीदवार को नहीं देखा यहाँ पर। ठीक है, आपके ख्याल में इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं? क्योंकि आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको तो पता होगा ही। नहीं, दरअसल सबसे बड़े जो मसाइल हैं यहाँ पर, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि यहाँ पर सबसे पहले तो जब इस इलाके में आप इंटर होते हैं तो यहाँ पर कोई भी रोड नहीं बनी हुई है, जो हर जगह पर आपको सेवरेज का पानी उबलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर मेरी जब आवाम से बात हुई तो पता चला यहाँ गैस का भी बहुत बड़ा इशू है और पानी का भी बहुत बड़ा इशू है। यहाँ जो नाले खुले हुए हैं उसके अंदर पानी की लाइनें जो है सेवरेज की लाइनों के साथ मिल गई हैं। लेकिन कहने की बात यह कि ये पिछले 25 सालों से लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं यहाँ की सियासी जमातें, यहाँ की तंजीमें। जब आवाम से बात हुई तो पता चला कि वो किसी को वोट नहीं देना चाहते। इवन जब हमने कहा कि हमारा इंतखाबी निशान दरवाजा है, आप हमें वोट दें, तो वो कहते हैं हम आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे, हम किसी सियासी जमात को, किसी सियासी तंजीम को वोट नहीं देंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ इस हल्के से कंटेस्ट करने वाले आज़ाद उम्मीदवार अहमद शेखानी मौजूद थे और वो हमें बता रहे थे तफसीली तौर पे कि अगर वो यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं तो उसके बाद उनके क्या प्लान्स होंगे। हम मौजूद हैं हल्का NA 237 के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नियाजी साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जलसा भी हो रहे हैं, खूब सरगर्मियाँ नजर आ रही हैं, क्या देंगे इस हल्के के अवाम को जीतने के बाद? देखें, आपके सामने जब आप खुद कह रहे हैं कि अवाम में कितना जोश पाया जाता है तो आपको खुद ये समझना चाहिए कि अवाम ने हमारे ऊपर पूरा इत्मीनान शो किया है और ये लेडीज़ का पहली दफ़ा इतना बड़ा जलसा मुंतखब हुआ जा रहा है। तो ये आप खुद देख लें, आप इधर मौजूद हैं कि अवाम में कितना जोश, ये उनका इत्मीनान है, हमने उनकी खिदमत की है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है।